प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की शाम की दुआ में आप सभी का स्वागत है। फिर एक बार समय हो गया है प्रभु की इबादत करने का, उस परमेश्वर की हम्द व सना करने का जिसने हमें सबको चुना है और अपने नाम की महिमा करने का मौका एक बार फिर दिया है। ये समय होगा कि वचन में की गहराइयों में समझें, पढ़ें और सीखें। निकालेंगे मत्ती की किताब 5वां अध्याय, उसके 43वां पद, और यहाँ से हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य का उदय करता है और धर्मी और अपने अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही से को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। अब यहाँ एक विषय को लेकर यीशु मसीह अपने लोगों को, अपने चेलों को, और जो लोग भीड़ उनके पीछे आती थी, आपको पता है जब यीशु मसीह चलते थे तो भीड़ की भीड़ यीशु मसीह को फॉलो करती थी। अब उनमें से कुछ लोग आते थे सिर्फ खाना खाने, कुछ होते थे जो यीशु मसीह को देखना चाहते थे कि कौन है यीशु, कैसे दिखते हैं। आज हमारे सामने भी कोई अगर अभी हमारे यहाँ पे कोई अध्यक्ष बनता है या कोई अपने कोई भी पद का होता है, नेता बनता है। अब आज मैंने देखा है बहुत से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, भीड़ की भीड़ उमड़ती है अखिलेश यादव को देखने के लिए, राहुल गांधी और बहुत से लोग। अभी कोई भी अगर पद पे है, रीजनी कोई छोड़ो, अगर कोई पत्रकार है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका सोशल मीडिया पे नाम है, भीड़ आती है, फ़ोटो खिंचवाती है साथ में कि हम इस व्यक्ति से मिले थे। क्या वो व्यक्ति उनको कुछ दे देता है? नहीं। जस्ट भीड़ को ये दिखाने को मौका मिलता है कि हाँ देखो, हम इस व्यक्ति के साथ लिंक में हैं या हम इससे मिले थे, हम वहाँ गए थे, ये व्यक्ति वहाँ मौजूद थे और हमारे साथ इन्होंने फ़ोटो खिंचवाई या उन्होंने हमें साइन करके कुछ दिया। अगर कोई व्यक्ति कुछ साइन करके देता है उसका प्राइस बढ़ जाता है। अब यहाँ तो बात हो रही है जो उद्धार करता है, जिसके बारे में लोग इंतज़ार कर रहे थे। मसीहा प्रभु आएगा, यीशु मसीह आएगा, ये भी इंतज़ार नहीं कर रहे थे। बाइबल में लिखा है मसीह प्रभु का इंतज़ार कर रहे थे। मसीह का मतलब क्या है? उद्धार करता। तो उसका इंतज़ार कर रहे थे लोग। और जब यीशु मसीह चलते थे, मैंने बताया कुछ लोग उनको देखने के लिए आते थे कि कौन है यीशु, कैसे दिखते हैं। नाम तो सुना है पूरे में। सोचो उस वक्त ना टीवी होता था, ना सोशल मीडिया था, ना मोबाइल चलते थे, कोई ऐसा संपर्क करने का तरीका नहीं था। लेकिन उस समय यीशु मसीह के बारे में पूरे देश और दुनिया में फैल चुका था। कैसे फैला था? एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे, होते होते पूरे संसार में प्रचार हुआ। सोशल मीडिया 2015 में आया, नहीं 2015 में, हाँ 2015 के समथिंग आया, 15 या 16 में आया सोशल मीडिया, या 14 में। फेसबुक हमने चलाना शुरू करा था 2011 में या 10 में। फेसबुक में मैं अगर गलत नहीं हूँ। व्हाट्सएप आया है 2015 या 16 में, आप देख लेना एक बार डेट जाके। ये सोशल मीडिया पे जब व्हाट्सएप आया था ना, तो इतना लोगों को पसंद नहीं था। बस एक एक करके लोग एंड्रॉयड पे आते रहे, व्हाट्सएप पे जुड़े, लोग एक दूसरे को हाय बोलते थे, मैंने पहले भी बताया। धीरे धीरे पब्लिसिटी का तरीका बदला। लेकिन उस समय जब यीशु मसीह चलते थे 2025 साल पहले, वहाँ तब कुछ नहीं था, ना टीवी था, ना कोई फैसिलिटी थी। लेकिन उस समय में भी यीशु मसीह का प्रचार होता था। उस समय में भी यीशु मसीह के बारे में बोला जाता था, जाना जाता था। लोग, भीड़ की भीड़ आती थी मिलने के लिए। उस समय व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आता था कि कल फलाना व्यक्ति इतने समय पे आपके पास आएगा। नहीं, लोग बैठे होते थे इंतज़ार में कि उस समय यीशु मसीह वहाँ से निकलेंगे। कोई समय नहीं पता होता था, तो एक क्रेज़ रहता था। राजा जब निकलते थे अपने रथों को लेके, भीड़ की भीड़ नगर में रहती थी, इंतज़ार में रहती थी कि वहाँ से देखें उनको, मिले उनसे। तो यीशु मसीह के साथ में बहुत सी भीड़ खाने के लिए चलती थी, बहुत से मिलने के लिए, बहुत सी तरीके से चीज़ों को लोग करने के लिए निकलते थे। कहने का मकसद ये है। लेकिन उसमें से बहुत कम लोग होते थे जो यीशु मसीह से प्रेम करते थे। लेकिन क्या यीशु मसीह सिर्फ प्रेम करने वालों से ही बात करते थे? क्या यीशु मसीह सिर्फ प्रेम करने वालों से ही मिलते थे? क्या यीशु मसीह ने सूरज और चाँद और जो भी हवा, जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, अपने प्रेम रखने वालों के लिए करी है? नहीं।
सबके लिए एक समान, पक्षपात नहीं करा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तुम नहीं करते, बढ़ाना घटाना नहीं, हर किसी को एक जैसे बात करी, एक जैसा वचन दिया। आज बाइबल ये नहीं कहती कि चर्च में बैठे हुए के लिए अलग वचन है और बाहर से लोग आएंगे तो अलग वचन है, नहीं, एक जैसा, हर एक के लिए यीशु मसीह एक जैसे हैं। लेकिन आज उनके बेटे बेटियां कहते हैं पिता को देखकर पुत्र चलता है और उसके आगे मतलब पद चिन्हों पे चला जाता है, जैसा जो होता है वो उसी हिसाब से फॉलो होता है। आपको पता है कुत्ता अगर भौंकता है तो भौंक ही रहे, बिल्ली अगर मियाऊं मियाऊं करती है तो वो उसी तरीके से अपनी एक जनरेशन को फॉलो करती है, उनकी ब्रीड को फॉलो करती हैं, उनकी नस्ल को फॉलो करती हैं। 10 तरीके की मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, हर एक चीज़ अपने अनुकूल एक चीज़ को फॉलो करके आ रही है। सूरज अपने जिस जगह से निकलता है उससे दूसरी जगह जाके मतलब ठप जो हो जाता है, या जिस तरीके से सूर्यास्त होता है, इसी तरीके से चांद का हर चीज़ की एक योजना तय है, हर चीज़ का एक प्रोसेस बना हुआ है। लेकिन अगर बात करें प्रभु के लोगों की, उनका कोई तरीका नहीं। बहुत से लोगों को इससे भी मतलब नहीं होता कि आराधना में बैठना है, प्रार्थना में बैठना है, या कभी आ गए कभी नहीं आए। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो सिर्फ ईस्टर और क्रिसमस के मसीह हैं, या गुड फ्राइडे को तो मैक्सिमम मसीह लोग जो कभी चर्च नहीं जाते वो भी चर्चों में जाके बैठे होते हैं, वहाँ जाके अपने बैठे होते हैं कि भाई हाँ आज के दिन हम आंखों से आंसू बहाएंगे, आज के दिन हम अपने यीशु मसीह को दिखाएंगे कि हम कितना प्रेम करते हैं, आपके क्रूस को लेकर हम कितने भावुक के अंदर से, वहाँ रोना पीटना चल रहा होता है चर्चिस के अंदर। लेकिन अच्छी बात है तो ये होती कि पूरा साल आप उस बलिदान को याद करें। मैं कभी भी गुड फ्राइडे के दिन नहीं रोता, क्यों? मुझे पता है यीशु मसीह जी उठे हैं, बलिदान दिया था, उसको हम याद करते हैं पूरे साल हम यीशु मसीह के क्रूस को लेकर चलते हैं। एक दिन हमें मसीह नहीं बनना, छुटकारा देने वाला नहीं बनना, उद्धार का द्वार एक दिन नहीं बनना, हर दिन परमेश्वर में हमारा होना चाहिए। और यहाँ पे हेडिंग क्या लगी है? शत्रुओं से प्रेम रखना। बाइबल में यीशु मसीह ने ना जाने कितनी बार कहा है, जिस तरह मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा करा तुम भी अपने अपराधियों को क्षमा करना। अगर तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। और इसलिए ही आज दिक्कतें हैं, इसलिए ही आज परेशानियां, इसलिए ही आज बीमारियां हैं, इसलिए ही आज बहुत सा अंधकार काफ़ी लोगों को कब्जे में लेके बैठा है। आप खुद पहचान सकते हो लोगों को देखकर कि ये प्रभु के वचन पे चलने वाले हैं और ये नहीं है। क्योंकि बाइबल में एक जगह लिखा है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। आपके सामने बहुत से लोग होंगे, आप उनको पहचान सकते हो उनकी बातों से, उनके सोच विचार, उनके चलने फिरने से कि कितने वो मसीहत में हैं और कितने नहीं हैं, कितने वो प्रभु में हैं कितने नहीं हैं। क्योंकि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। जो हम कहते हैं ना, जो लदा हुआ पेड़ होता है जिसमें फल ज़्यादा होंगे वो हमेशा झुका हुआ और बहुत अच्छा होगा, एक घना पेड़ होगा। लेकिन जो तन के खड़ा होगा वो हमेशा खाली पीली मिलेगा, उसके ना पत्ते होंगे ना फ्रूट होगा, कुछ नहीं, लंबे लंबे बस पेड़ हो जाते हैं। उसके बाद उनके पास कुछ नहीं है, ना छाया देने के लिए व्यक्ति के पास कुछ है, ना फ्रूट वगैरह है, ना फल वगैरह या फूल वगैरह, कुछ नहीं। और ऐसे पेड़ों को अंत में सिर्फ काटा जाता है और लदे हुए पेड़ों से फल निकाले जाते हैं। तो फल निकालते वक्त भी पेड़ों को दिक्कत होती है, लेकिन दोबारा वो अपने उससे कहीं अधिक फल लाते हैं, उनके और जैसे फल निकलते हैं। आपको पता है सेब में से ही बीज निकलते हैं, उससे दोबारा पेड़ बनते हैं, ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। लेकिन जो सूखा हुआ पेड़ है उसको क्या आगे बढ़ाओगे? वो तो पहले से ही तन के खड़ा हुआ था, इसलिए वो सूखा हुआ है और उसको आगे बढ़ने का भी मौका नहीं मिलता। आज बहुत से लोग आपको, अभी हमें एक सीनियर से आज बात कर रहे थे ऑफिस में, तो यही कह रहे थे कि आप इतने बड़े लेवल पे होके, इतने बड़े ग्रुप में आप एक अच्छे पोजीशन पे हैं और उसके बाद भी आपका नेचर बहुत अच्छा है। तो उन्होंने पता नहीं कितने लोगों का नाम गिनवा दिया जो पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। हर किसी को पता है एक अच्छा जो व्यक्ति, एक पहुंचा हुआ व्यक्ति होता है, वो हमेशा दीन और नम्रता, और परमेश्वर में तो आने के बाद हमें और अच्छाई करनी चाहिए और लोगों के साथ भला। और बाइबल में लिखा है बोलो तो ऐसे बोलो जैसे वचन बोलते हो। लेकिन हमारे कई बार चाल चलन, हमारा बोल, हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि सामने वाले को हम ठोकर खिलाते हैं। इसलिए शत्रुओं से प्रेम रखो, ये बाइबल में लिखा है। यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा ना करोगे तो मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा, ये प्रभु का वाणी है। आइए हम अपने एक गीत गाएंगे, खुदा की महिमा करेंगे।
जाना नहीं तेरी इच्छा, जिया नहीं कभी तेरे लिए। जाना नहीं तेरी इच्छा, जिया नहीं कभी तेरे लिए। मानता हूँ पाक गुनाह मैं, मानता हूँ पाक गुनाह में, आराधना तेरी हो। मानता हूँ पाक गुनाह में, मानता हूँ पाक गुनाह में, आराधना तेरी हो। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया, आराधना तेरी हो। हालेलुया हालेलुया, आराधना तेरी हो। आज हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। आइए मम्मी के साथ दुआ में जाएंगे। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं नाइट प्रार्थना के लिए। धन्यवाद करते हैं छुटकारे की कलीसिया के लिए। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर अपने आप को शून्य करते, दीनता नम्रता में तेरी वेदी पे आते पिता परमेश्वर। और जो भी पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर बहन भाई बड़े छोटे बच्चे जुड़े पिता परमेश्वर, तेरे लोग के बारे में बांधते सबको, और तेरे पवित्र लोग की जय बोलते पिता परमेश्वर। आज जितने भी पिता इनके जीवन में कमी घटिया बीमारियाँ तू जानता पिता परमेश्वर। मांगने से पहले देने वाला और जानने वाला खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज बीमारों के लिए चंगाई की दुआ करते, प्रार्थना करते, तुझसे विनती करते पिता परमेश्वर। आज जो बीमार है पिता पर, अपनी बीमारियों को लेकर परेशान है, चिंतित है पिता परमेश्वर, आज हम सब के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर। आज अपने लहू बड़े हाथ से इन्हें छू और चंगाई दे, छुटकारा दे, इन्हें आजाद कर बीमारी से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इनके घरों के चारों ओर लोग का बड़ा बांधते रहे पिता परमेश्वर। अगर इनके घरों में कुछ भी खिला पिला कर दरा जादू टोना अगर है तो पिता परमेश्वर अभी के भी इनके घर से बाहर जाए पिता परमेश्वर। और इनके घरों में शांति आए पिता परमेश्वर। इनके घरों में बरकत मांगते हैं, इनके घरों में पिता परमेश्वर। आज इनके पुराना खत्म ना हो, नया आ जाए पिता परमेश्वर। आज इनके खत्ते में सब भरे रहे पिता परमेश्वर। इनके घर को जोका चोकर पिता परमेश्वर। आज इनके अंदर पर आशीष बोलते, बरकत मांगते, इनके घर को भर दे आनंद और अभिषेक से पिता परमेश्वर। क्योंकि तेरे नाम को ये जानते हो, तेरे लिए इन्होंने अपना दिल खोला पिता परमेश्वर। और तेरे नाम से पिता, तेरे वचन से चलने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज इनकी रसोई पे आशीष बोलते, खाने पीने की चीज़ों पे आशीष बोलते पिता परमेश्वर। हमेशा इस परिवार में पिता, जिन जिन परिवारों को तुझे पुकारा पिता परमेश्वर, तूने हमारी सारी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया पिता। हम सुनते पिता परमेश्वर, हम मानते पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा सबको जो का तो करना पिता परमेश्वर। आज अगर हमें सुन रहे हैं कोई भी देश से, विदेश से, गांव से, देहात से, या फ़ोन पे ऑनलाइन है या यहाँ बैठे, सबको भर दे अभिषेक से पिता परमेश्वर। जो जो इनकी जीवन में कमी घटी हो तेरी आत्मा के द्वारा पूरी हो पिता परमेश्वर। आज अगर कोई परिवार कर्जों में तो कर्जा मुक्त हो जाए इसके नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज अगर कोई बीमार है, अपनी बीमारियों को लेके, कैंसर है पिता परमेश्वर, हाथ पैरों का दर्द है, पैरालाइज है, जो बेड रेस्ट है, जो चल फिर नहीं पाते, आज उन्हें चलने फिरने वाला बना दे खुदा। आज उनका कैंसर जा चुका तेरे भवन में पिता परमेश्वर। जो हम मांग रहे, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों के लिए जितने भी बीमार है पिता परमेश्वर, आज वो चंगाई पा चुके। कोई भी बीमारी हो तेरे सामने कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता। आज हम धन्यवाद करते, हालेलुया हालेलुया। आज अगर कोई लोन लेते और भरने में दिक्कत परेशानी है पिता परमेश्वर, नहीं भर पा रहे पिता परमेश्वर,
आज उनका लोन भी तेरी आत्मा के द्वारा क्षमा हो जाए पिता, उनको भरना ना पड़े पिता, यीशु के नाम से हालेलुया। आज बहुत से रिश्ते हैं जो कड़वाहट है, नफरत है, बहुत से लड़के, बहुत से पिता परमेश्वर घरों में लड़ाई झगड़े रहते पिता परमेश्वर। आज तेरी आत्मा के द्वारा उनके घर को जो कहते हो कर पिता परमेश्वर, आज से उनके घरों में कलेश ना हो पिता परमेश्वर। तेरी मौजूदगी हमेशा उनके घरों में रहे पिता परमेश्वर, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। बहुत से लोग रेंट पे रहते किराए के घर में पिता परमेश्वर, उन्हें अपना मकान दे पिता। आज उनको मकान जो बनाना चाहते नहीं बन पाता, जो बंधन पड़े, जो रुकावटें हैं पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से सारे बंधन तोड़ते, रुकावटों को ख़त्म करते पिता परमेश्वर। आज तूने हमें सबको मकान दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके बिजनेसों को छू ले, इनकी जॉबों को छू ले, इनके बैंक अकाउंटों को छू ले पिता परमेश्वर। आज भर दे आनंद और अभिषेक से पिता परमेश्वर, ताकि कहने वाले हम छुटकारे की कलीसिया से जुड़े हैं, और ये कलीसिया कोई नॉर्मल नहीं है पिता परमेश्वर, सब जानते और तू भी जानता है पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, बहुत सी ऊंचाइयों पर जाए, बहुत सी भीड़ आ जाए। हम धन्यवाद करते हैं जो 2025 है पिता परमेश्वर, हम सबके लिए बेस्ट हो जाए। हमने मांग लिए मार्च महीना पिता परमेश्वर, सबके जीवनों में अच्छे अच्छे कार्यों, सबको ब्लेसिंग आए पिता, सबके घरों में, सबके दिलों में, जॉबों में, जो बच्चे जॉब करते पिता परमेश्वर, बहुत से बच्चे ऐसे जो जॉब नहीं है पिता परमेश्वर, आज उन्हें सरकारी जॉब के रास्ते खोल दिए तूने, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज ये बेजवान जानवर है, पशु है, पक्षी हैं, तेरे बनाए पिता परमेश्वर, ये लोग इन पर अत्याचार करते, मारते, भगाते हैं, इनको खाना तक नहीं देने देते पिता परमेश्वर, गाड़ियों के नीचे कुचल देते पिता परमेश्वर। आज तेरी आत्मा के द्वारा लोगों से बातचीत करे और पिता दीनता नम्रता में रहे, लोग ऐसा ना करे पिता, और इनका पेट भी तेरे स्वर्ग भंडार से भरे। बहुत से लोग होते जो इन्हें बैठने तक नहीं देते, आज पिता परमेश्वर ऐसा कोई कानून आए जो इनके लिए भी कोई कानून बने पिता परमेश्वर। आज जो लोग अत्याचार करते, जो लोग पशुओं के या जानवरों या पक्षियों के साथ है, आज ऐसा ना करने वाले हो पिता परमेश्वर, आज तेरा धन्यवाद करते हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता, आज हम धन्यवाद करते हैं, हर घर के ऊपर तेरा लहू लगाते, जितने भी मसीह लोग हैं पिता परमेश्वर या आपके नाम को नहीं भी जानते, उनके घरों पर भी तेरा लहू लगाते पिता, उनके घरों में आनंद और अभिषेक की लहर आ जाए पिता परमेश्वर, उनके घरों में ब्लेसिंग आ जाए पिता, उनके बच्चों में, उनके बड़ों में पिता परमेश्वर, उनके घरों से बीमारी बहुत दूर जाए पिता, कभी बीमारी ना आए उनके घरों में। हम धन्यवाद करते हैं, इनके जीवन को, इनके घरों को बदल दे, जो का तो कर दे पिता परमेश्वर, ताकि ये गवाहियों से भर जाए और तेरे नाम को ऊँचा करे और तेरी गवाहियाँ दे पिता परमेश्वर। आज हम उन बच्चों के लिए दुआ करते जो बच्चे माँ बाप परिवार से दूर रहते पिता परमेश्वर, चाहे जॉब करते या पढ़ते पिता परमेश्वर, आज तेरे लोग के बारे में बांधते, उन बच्चों को, उस जगह को भी ब्लेस करते जहाँ बच्चे रहते पिता परमेश्वर, और जहाँ बच्चे जॉब करते वो ऑफिस को भी और पिता परमेश्वर तेरे लोग के बारे में बांधते, जहाँ बच्चे पढ़ते उस स्कूल को भी, जहाँ जाइए बच्चे जाते जगह पे तेरा लहू लगाते पिता परमेश्वर। आज कोई भी बुरे हाथ या बुरी नज़रें उन बच्चों की तरफ ना जाए खुदा, तेरा हाथ हमेशा उन बच्चों पे रहे पिता परमेश्वर, जैसा वो बच्चे चाहे वैसा उनके जीवन में हो पिता परमेश्वर। तेरे अंजल होते स्वर्गदूत उन बच्चों की रक्षा करे खुदा, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते। बहुत से लोग अभी तक परमेश्वर जो धर्मों को या जातवादी को लेकर लड़ाई झगड़े करते, मारपीट करते हैं। बहुत से तो पिता परमेश्वर, बहुत से जो पुलिस भी होती है पिता परमेश्वर, जो कानून कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, वो भी उनके फेवर में ही आते हैं पिता परमेश्वर। आज ऐसा ना हो खुदा पिता परमेश्वर, जितने भी दास बंद है पिता, आज तेरी आत्मा के द्वारा अपने घरों में आए, अपनी कलीसियाओं में आए खुदा। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, कोई निर्दोष है पिता परमेश्वर, सब जानते हैं। उन्होंने कोई पिता परमेश्वर अपराध नहीं किया पिता परमेश्वर, उन्हें बचा पिता परमेश्वर। आज उनकी रिहाई हो जाए पिता, आज उनकी बेल हो जाए पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम करे तू बड़े पिता परमेश्वर है। आज तेरे हाथों में सौंपते तेरे दासों को पिता परमेश्वर, सर के बाल से पैर के नाखून तक पिता, उनके जीवन में जो भी कमी घटी हो तेरी आत्मा के द्वारा पूरी हो पिता। उनकी फैमिली पर, उनकी कलीसिया पर, सब पे आशीष बोलते, बरकत मांगते पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जो उन्हें देश विदेश में घुमाना, उनके जीवन में कार्य अच्छे अच्छे करना पिता परमेश्वर।
आज कारण कोई भी शत्रु उनका ना बने, ना ऑफिस में, ना घर में, ना पड़ोस में, ना कहीं भी। पिता परमेश्वर है, हम घटे तू बड़े। पिता परमेश्वर सही रास्ता दिखाना पिता परमेश्वर है, इनके लिए जो भलाई का रास्ता हो इस पिता परमेश्वर इन्हें दिखाना। हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। बहुत से बच्चे जो शादी के योग्य पिता परमेश्वर है, आज कोई भी पिता परमेश्वर है शादी के लिए हो पिता परमेश्वर, जिनकी नहीं हो रही, माँ बाप चिंता करते हैं, बच्चे चिंता करते हैं, गृहस्थी में नहीं हो पा रही है, रिश्ता जो चाहते हो नहीं आ पा रहा पिता परमेश्वर है। आज इन सब के रिश्ते तेरी आत्मा के द्वारा और एक दूसरे को निभाने वाले और अच्छे से हो पिता परमेश्वर है, जो इन्होंने कभी सोचा ना हो रिश्ते इनके जीवन में आए पिता परमेश्वर है। आज धन्यवाद करते हैं, हर बच्चे को धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। 2025 में इनकी सबकी शादियाँ तेरी आत्मा के द्वारा हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। आज हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम घटे तू बड़े। बहुत से भाई नशा करते हैं, बहुत से छोटे बच्चे भी नशा करते पिता परमेश्वर, आज से वो असर ना करे खुदा। आज बहुत से खून खराबे करते, बहुत से पिता परमेश्वर एक दूसरे को गिरा देते, मार देते हैं। आज पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए हम दुआ करते, प्रार्थना करते हैं। बहुत सी बातें हम सुनते हैं पिता, हमें बुरा लगता है पिता परमेश्वर है। आज ये जो भी गलत रास्ता चुन रहे पिता परमेश्वर, ऐसे बच्चे ऐसा ना करे खुदा आगे से, और पिता परमेश्वर बैठ के ये बातचीत करे, और ऐसा जो किसी को नुकसान हो, किसी के घर का बच्चा जाए या बड़े जाए या कोई भी जाए खुदा, आगे से ऐसा ना हो पिता। तेरा वचन वहाँ पर कार्य करो पिता परमेश्वर है, चाहे वो तेरे नाम को जानते या नहीं जानते। हम बहुत सी बातें सुनते हैं जो बहुत सी बातें गलत है पिता परमेश्वर है, ऐसी बात कोई भी ना करे पिता परमेश्वर, जो सारे में फैल जाती हैं और इंसल्ट होते हैं, उनके बच्चे चले जाते हैं दुनिया से पिता परमेश्वर है। आज हम लहू लगाते, हर जगह पर लहू लगाते पिता परमेश्वर है, ऐसी बात कोई भी हम ना सुने और कभी होए भी नहीं पिता परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते, सारी चीज़ें आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। तू जीवित खुदा पिता, तूने तो मुर्दों को जिलाया पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं वहाँ तेरा वचन और तेरे मौजूदगी हो पिता परमेश्वर है। तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे पिता परमेश्वर है, कोई भी गलत काम ना हो। हम धन्यवाद करते हैं, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर है। आज भी अपने दिल्ली वाले घर को भी तेरे हाथों में सौंपते, उसके छत से लेके जीने तक तेरे लहू के बाड़े में बांधते पिता परमेश्वर है। और घर तूने दिया तेरे बेटा बेटियों का पिता परमेश्वर, आज घर को चौका चौकर दे मेरे खुदा पिता परमेश्वर है। आज उसने कुछ भी अगर उस घर पर टूना टोटका किया है, कुछ भी करा दे रहा पिता, आज हम उसे खंडित करते, नरक कुंड के आग में जलाते यीशु के नाम से पिता परमेश्वर है। जहाँ तेरी मौजूदगी हमेशा रहेगी पिता परमेश्वर, तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत घर की रक्षा करेंगे पिता। वो चुपचाप हमारा घर खाली करे पिता परमेश्वर है, और हम उसमें रहने पाए, वचन पढ़ने पाए, प्रार्थना करने पाए पिता, जैसे पहले करते थे वैसे करने पाए पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से हालेलुया। और जो हमने उस पर केस किया पिता परमेश्वर, उस केस पर भी तेरी दया और दृष्टि हो पिता परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो जज है या वकील है या जो भी हमारे केस में पिता, हमारी तारीख आने वाली है पिता परमेश्वर, तारीख से पहले ही कोई रिजल्ट ऐसा आ जाए पिता जो तेरी ओर से हो, तेरी आत्मा के द्वारा जो कहते हो, तेरे बेटा बेटियों के फेवर में हो पिता। वो घर तूने दिया और सच्चाई तू जानता पिता परमेश्वर है। वो कितनी चालें चले पिता, उसकी कोई चाल कामयाब ना हो पिता परमेश्वर। वचन में भी लिखा, जितने हथियार तेरे हानि के हैं वो एक भी सफल ना हो पिता परमेश्वर है। हम जानते हैं हर एक वचन तेरा सत्य पिता परमेश्वर है। आज ऐसा ही हो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम घटे तू बड़े पिता। प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। चलिए, आप सभी को खुदा आशीष दे, प्रेज लॉर्ड। और हम सब फिर एक बार कल शाम को मिलेंगे। धन्यवाद प्रार्थना करते हो, तब तक अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना जरूर करें। जय मसीह की।